हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके दो ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और फोर्थ यानी पहला और चौथा ऑप्शन हमने सॉल्व किया था, जिसमें क्वेश्चन ये था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे और साथ ही साथ उन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, है ना। आई थिंक आपने उस वीडियो को देखा होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो मैंने बोला था कि बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, तो आज मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन जो है वो मैं पहले सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस कितना 1। इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और इस बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, शून्य ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो द्विघात बहुपद है इसके बीच वाले टर्म को ब्रेक करना है, बीच में जो लिखा है इसको तोड़ना है। तो बीच में -4 है और सबसे पहले 4 और 1 यानी यक्स जो यहाँ पे स्क्वायर, जिस देखिए सबसे पहले यही देख लीजिए कि यहाँ जो बहुपद है वो बहुपद में चर पद किस क्या है, यस है, यक्स नहीं है, यस है। तो यस में ये बहुपद है, ठीक है। ठीक, तो फिर इस तरीके से 4s की घात 2 माइनस 4s और प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे यस स्क्वायर का गुणांक 4 है, यस का गुणांक 4 और अचर पद हमारा 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको गुणांकों की बात करें तो यस स्क्वायर का गुणांक 4 और यस का गुणांक है -4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य, और उसके लिए हम पहले इसे यानी इसका गुणनखंडन करते हैं, और गुणनखंडन करना मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 और 1, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब जो बीच में -4 लिखा हुआ है इसको ब्रेक करिए, तो आई थिंक -2 और -2, क्योंकि -2 और -2 जब जुड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, और -2 और -2 का गुणनफल पहले ऋण और ऋण का गुणा प्लस और 2 दूनी 4 यानी 4 एकम 4, है ना। तो फिर इसका गुणनखंडन हो जाएगा 4 यस की घात 2 माइनस 2 यस, यस है यहाँ पे 2 यस फिर -2 यस और प्लस कितना 1। आई थिंक आपको ये गुणनखंडन समझ में आया। अभी देखिए ग्रुप करते हैं इन दोनों को एक में और इन दोनों को एक में। यहाँ देखिए 2 4 2 कॉमन होगा और यस की घात 2 यस की घात 1, छोटी घात हमेशा कॉमन होती है, तो फिर यहाँ से 2 यस को निकाल लीजिए। यहाँ से बचेगा 2 यस, क्योंकि जो भी चीज कॉमन होती है उससे हम भाग करते हैं हर एक टर्म में। तो जब हम पहले पद में भाग करेंगे तो 2 का भाग 4 में 2 बचेगा और यस यहाँ से एक हट जाएगा 2 यस, और फिर 2 यस का जब 2 यस में भाग करेंगे तो किसी भी संख्या का उसी संख्या में भागफल 1 आता है। माइनस यहाँ देखिए कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 को निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 हमेशा हर एक पद में होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 को जब हमने निकाला -1, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, यानी जब भाग करेंगे तो यहाँ +2 यस बचेगा, और यहाँ जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ कितना 1। अब देखिए 2s - 1 2s - 1, मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो इसका मतलब हमारा गुणनखंडन सही है। अभी क्या हो जाएगा, 2s - 1 को उभयनिष्ठ करेंगे तो यहाँ से 2s और माइनस यहाँ से कितना 1। ये चीज आपको समझ में आई। अब हमको शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही चीज, जो चीज यहाँ दी गई है 2s - 1 इसको 0 रखेंगे। यहाँ से 2s की बात करेंगे तो इधर जब जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 से जब 2 को जब इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी s जो होगा वो 1 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों ही गुणनखंड 2s - 1 और 2s - 1 है, इसलिए हमने s का जो एक बार मान निकाला यही 2 बार हो जाएगा, यानी अतः ये जो गुणन बहुपद है हमारा 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1, इसका जो गुणनखंड होगा, यानी जो ये गुणनखंड हमने किया वो 2s - 1 2s - 1। अभी जो शून्यक होगा तो शून्यक क्या हो गया हमारा, शून्यक हो गया 1/2 कामा 1/2। यहाँ हमने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। s का मान 1/2 है। हमने दूसरे वाले गुणनखंड को बराबर 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप सब जान गए होंगे, क्योंकि ये एक ही चीज है, तो एक बार अगर हमने मान निकाला तो दूसरी बार उसी मान को दोहरा सकते हैं, अतः शून्यक 1/2 और 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
अभी हमको क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, शून्यकों का योगफल क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का योगफल। और हमने पढ़ा है कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, जहां माइनस बी जो होता है, ये जो चरपद यहाँ होता है उसमें जो एक घात वाला होता है यानी यश का गुणांक, यहाँ यश का गुणांक हो जाएगा क्योंकि चरपद हमारा यश में है, तो यश का गुणांक। और फिर ये ए जो होता है वो किसका गुणांक हो जाएगा, यश स्क्वायर का। और शून्यकों का योगफल जब हम करेंगे तो शून्यक हमको क्या मिले हैं, 1/2 प्लस 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1/2 और 1/2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 1। आधा और आधा मिलकर पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ माइनस बी यानी माइनस ऑफ यश का गुणांक है -4। यहाँ चिन्हों का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ -4 है तो यश का गुणांक हो गया -4। तो फिर ये माइनस यहाँ वाला और बी खुद -4 है, और बटे ए यहाँ पर कितना है, 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो इनका गुणनफल +4 हो जाएगा, और बटे 4, 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसका मतलब संबंध क्या है, सत्य। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। यहाँ संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमने शून्यकों का योगफल पर निकाला। अभी शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद गुणनफल हो जाएगा c/a। गुणनफल यहाँ कितना होगा शून्य का, 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि शून्यक हमारे 1/2 और 1/2 ही है। तो 1 और 1 का गुणनफल होता है 1, और 2 और 2 का गुणनफल होता है 4। गुणा करना तो भिन्नों का आप सबको आता होगा, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं। ठीक है, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं। तो 1 और 1 का गुणनफल 1, 2 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। फिर देखिए इस तरफ की बात अगर करें तो c/a, c यानी कि अचर पद, अचर पद है यहाँ पे कितना, 1, और a यानी कि यश स्क्वायर का गुणांक होगा, तो यश स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 4। अभी देखिए 1/4, 1/4, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों भी आपस में बराबर है, इसका मतलब शून्यकों के गुणनफल वाला भी संबंध क्या है, सत्य है। अतः संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई है, बहुत आसान है ना। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, ऑप्शन 3। क्वेश्चन है यहाँ पे 6x की घात 2 -3 और -7x। 6x की घात 2 -3 और -7x, ये चीज। ठीक है, अभी देखिए ax स्क्वायर माइनस सी, मतलब ax स्क्वायर प्लस सी और प्लस bx के फॉर्म में लिखा हुआ, यानी कि अचर पद हम यहाँ देखते थे और ये चीज यहाँ देखते थे। तो ये बहुपद को इधर उधर करके लिखा गया है, इसको हम सही से लिख लेते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 6x की घात 2 -7x और माइनस कितना, 3। स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये कि इस -3 को अगर इस तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो सोच लेते हैं कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी चिन्ह को अगर दाईं तरफ लेकर जाए, इस तरफ लेकर जाए या बाईं तरफ लेकर जाए, कहीं भी लेकर जाए, उसके स्थान से इधर उधर लेकर जाए तो चिन्ह भी बदल जाता है। ऐसा मतलब सोच लेते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब बताया गया है कि बराबर के इधर उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है, पर वो बराबर भूल जाते हैं और वो ये याद रखते हैं कि चिन्ह इधर उधर जाने पर बदल जाते हैं। तो वो जब इसको सही करके लिखना होता है तो क्या करते हैं, इसको इस तरफ लाए तो वो सोचेंगे कि ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ ले गया तो वो सोचेंगे कि ये माइनस है प्लस हो जाएगा। पर यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी सवाल के भीतरी यानी अंदर, किसी सवाल के भीतरी पक्ष में यानी उसके अंदर ही
उसके पदों को इधर उधर लिखना हो तो उसी चिन्ह के साथ लिखेंगे जैसा कि सवालों में दिया हुआ होगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। चिन्ह तब बदलते हैं जब बीच में बराबर का निशान हो, उसको बराबर के इधर उधर लेकर जाना हो, यानी उसमें दो पक्ष हो। तो जब पक्षों का स्थानांतरण होता है, प्रतिस्थापन होता है, तब चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, इस तरीके से चिन्ह नहीं बदलते, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया 6x की घात 2 माइनस 7x और माइनस कितना 3। अभी इसका गुणनखंडन करना है तो सबसे पहले 7 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको ब्रेक करना होगा। तो 6 त्रिक होता है 18, इन दोनों का गुणनफल होता है माइनस में 18 हो जाएगा और 7, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। 9 दूनी 18 और माइनस 9 प्लस 2, एक अपोजिट साइन रहेगा तभी घटेगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6x के घात 2 माइनस 9x। अब ये माइनस हुआ तो घटने के लिए प्लस चाहिए होगा, तो प्लस 2x। आप सबको पता है कि जो विपरीत चिन्ह होते हैं वही घटते हैं, तो 9x माइनस में हो जाएगा 2x प्लस में। ये माइनस में इसलिए क्योंकि हमको यहाँ माइनस चाहिए, तो हमें पता है कि जब इसका आंसर होगा तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर के सामने का लगता है, इसलिए हमने बड़े वाले को नेगेटिव रखा, इसको नहीं। ठीक है, फिर माइनस कितना 3। ठीक, अभी इसमें देखिए ग्रुप बनाइए, तो इन दोनों में 2 3 6 और 3 त्रिक का 9, यानी कि 3 उभयनिष्ठ है और उसके साथ एक यक्स भी कॉमन है, तो 3 यक्स कॉमन हो गया। फिर यहाँ से बचा यक्स और फिर माइनस 3 यक्स का भाग जब 9 यक्स में दिया जाएगा तो 3 बार जाएगा और यहाँ 2 होगा, क्योंकि 3 का भाग 6 में जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए एक यहाँ निकालेंगे आप, तो ये हो गया 2x और माइनस कितना 3। अभी देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3 एक जैसा है, इसका मतलब गुणनखंडन हमारा राइट है, सही है। 2x माइनस 3 को हम बाहर करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x और प्लस कितना 1, गुणनखंडन हो गया। अभी हमको शून्यक निकालना है, तो यही प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से इसको इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ से 2x बराबर ये माइनस 3 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 जब इधर जाएगा तो यहाँ गुणा है इन दोनों का, इधर जाएगा भाग, यानी कि x बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक है, और साथ ही साथ 3x प्लस 1, अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं फिर ये ट्रांसफर होगा इस तरफ, तो 3x इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये प्लस है, और 3 जब जाएगा तो x बराबर माइनस में 1 कितना 3। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, शून्यकों को निकाल लिया 6x² माइनस 3 माइनस 7x के बहुपद के लिए। तो एक शून्यक हो गया प्लस 3/2 और दूसरा हो गया -1/3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, यानी उसके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। तो फिर से वही काम, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a, और शून्यक हमारे पास है 3/2 प्लस -1/3, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हर बराबर करना होता है क्योंकि ये भिन्न है, तो आप चाहो तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जैसा भी आपको इजी लगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका गुणा यहाँ फिर इसका यहाँ फिर इन दोनों का यहाँ, तो 3 और 3 का गुणा 9, ये 2 और ये -1, तो प्लस और माइनस माइनस, और 2 और 1 का गुणा 2, और 2 दिया कितना होता है 6। अभी 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7 और बटे कितना 6, ये 7/6 है। अभी इधर देखते हैं कितना हो जाएगा, तो -b यानी कि यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक कितना है 7, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, पहले से लगा हुआ है, और b खुद -7 है, देखिए b खुद -7 है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -7, और a कितना है 6, यानी x² का गुणांक कितना है 6, तो फिर ये 6 हो जाएगा। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस और माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर ये हो गया +7 और बटे कितना 6। देखिए दोनों आपस में क्या है, एक जैसे बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया संबंध सत्य है। तो आप लिखेंगे अतः संबंध कैसा है, सत्य। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अभी हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल सबके लिए हमको करना होगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, द्विघात बहुपद का c/a,
सी बाई यही होता है। और इस तरफ हम जब इसको रखेंगे शून्य को तो 3/2 और गुणे माइनस में 1/3 सॉल्व करिए, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 एकम कितना होगा 3 और फिर 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी -3/6। और इस तरफ अगर हम देखें तो सी कितना है, सी -3 है तो -3 और बटे ए कितना है 6, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा। आप देख सकते हैं -3/6 और -3/6। आसान है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब कुछ बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करिएगा। और स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आपको कुछ पूछना होगा, जो चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो था वो मैंने कल के वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में ही बनाया था, जो लेक्चर 3 था हमारा। अभी हम 5th देखते हैं। 5th यानी हमारा 5वां ऑप्शन जो है वो है t² - 15, यानी t की घात 2 और माइनस कितना 15। अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, t² - 15 यानी ये जो बहुपद है वो द्विघात में है, क्योंकि अधिकतम घात, चर पद की अधिकतम घात कितनी है 2, और ये चर इसमें किस क्या है t है। मैंने आपको बताया था चर किसी में भी हो सकता है, x y z t यस p q r किसी में भी हो सकता है। तो t की घात 2 - 15 ये एक द्विघात बहुपद है। अभी यहाँ t² यानी इसका गुणांक 1 है, अचर पद है, और जो t होना चाहिए यानी t की घात 1 होना चाहिए वो है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, आप सबको पता है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जब हम गुणनखंडन करेंगे, t² - 15 का गुणनखंडन हमको करना है, तो किस तरीके से हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पे बीच का टर्म तो है नहीं, और कॉमन यहाँ पे हमको कोई चीज दिख नहीं रहा है ना। देखिए यहाँ पे कोई चीज कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो अगर यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं दिख रहा है तो फिर किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, गुणनखंडन किस तरीके से करेंगे इसका गुणनखंडन। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इस तरीके से कोई भी नंबर होता है तो हम उसको, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको द्विघाती वर्ग यानी वर्ग में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो हम आप सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है t² - 15, t² - 15। तो एक चीज हम यहाँ और कर सकते हैं, हमने सर्व समीकरण पढ़ी है a² - b² का, पढ़ा है ना, a² - b² है ना। तो फिर अगर हम a² - b² यहाँ लगाएं तो a - b इंटू a प्लस b, इस रूप में आपको चीजें मिलती हैं, मिलती कि नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। अगर हम इसको t² माइनस और 15 को, हमें पता है कि 15 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, तो अगर 15 किसी संख्या का वर्ग है नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको √15 और फिर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे करके। ये सर्व समीकरण आपको याद है ना, a² - b² बराबर a - b इंटू a प्लस b। तो इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल हमने इसमें किया, उपयोग किया है। 15 जो है वो किसी संख्या का वर्ग होता नहीं, इसलिए हमने √15 और फिर उसका वर्ग कर दिया। अब ये a² - b², a के प्लेस पर t और b के प्लेस पर कितना, करड़ी में 15 ये मिला, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, वेरी गुड। अब इसके आगे देखते हैं। अब जब शून्यक हमको लिखना होगा, ये चीज यहाँ पर अप्लाई की गई है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा चूंकि करके ब्रैकेट में इसके आगे, ठीक है। अब शून्यक अगर हमको लिखना है तो हम कैसे निकालेंगे, जब t माइनस √15 ये अगर 0 है तो फिर ये इधर से ट्रांसफर होगा तो t कितना निकलेगा, प्लस में √15, और जब दूसरा रखेंगे t प्लस √15 और बराबर 0 करेंगे तो यहां से t कितना आएगा, माइनस में √15, प्लस है ना यहाँ पे, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस। 15 के सामने माइनस नहीं लगेगा। एक चीज याद रखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ जो नंबर होता है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा,
इसलिए गलती से भी इस माइनस को इस अंडर रूट के अंदर 15 के सामने मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये काल्पनिक नंबर हो जाता है। जब भी किसी करड़ी के अंदर नेगेटिव संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, तो वो काल्पनिक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि टी शून्यक जो है, शून्यक जो है वो कौन कौन से हैं, अंडर रूट 15 कामा माइनस में अंडर रूट 15, ये दो शून्यक हमको मिले, है ना। अब हम क्या करते हैं, फिर से शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई, ये हमेशा लिखेंगे। अभी शून्य कौन कौन से हैं, एक है अंडर रूट 15 और एक है माइनस में अंडर रूट 15। अब आप बताइए, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 15 और माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, कितना बचेगा, 0। इधर माइनस बी का मतलब ये जो टी में चर पद है, इसमें जो टी की घात 1 आता है उसका गुणांक, तो वो है ही नहीं है, वो पद है ही नहीं है, तो फिर जो पद नहीं होता उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। तो फिर ये क्या हो गया, 0 और बटे कितना, टी स्क्वायर का गुणांक होता है 1। आप सबको पता है कि अंश किसी का अगर 0 हो जाए, किसी भी परिमेय संख्या का अंश अगर 0 हो जाए तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0, इसलिए ये क्या हो गया, 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अतः संबंध क्या है, सत्य है। अतः संबंध क्या है, सत्य है। अभी देखिए शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये होता है सी बाई ए, है ना, सी बाई ए। और शून्य क्या कितना है, अंडर रूट 15 और गुणे माइनस में अंडर रूट 15। इस करड़ी के अंदर माइनस मत लिखिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए जब इनका गुणा करेंगे आप, तो अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 पहले चिन्हों का गुणा होगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 तो पूरा 15 हो जाएगा। आप सबको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट ऑफ यक्स स्क्वायर रूट ऑफ यक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा यक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आधार अगर बराबर है तो उसको एक बार लिखकर उस जितनी बार गुणा होता है उसको उस पर लगा देते हैं। अभी ये स्क्वायर रूट से ये, क्योंकि आप सबको ये भी मैंने बताया कि ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये जो करड़ी होती है, इसको यक्स की घात 1/2 लिख सकते हैं, और फिर पूरे की घात 2, घातों के ऊपर घात अगर है तो घातों का गुणा, अंश और हर से कट जाएगा, यक्स की घात 1, इसका मतलब ये क्या हो गया, यक्स, है ना। तो फिर इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो फिर इस तरीके से आपने देखा ये -15 है। और इस तरफ अगर c बाई ए की बात करें तो c कितना है, अचर पद -15 है, और a यानी टी स्क्वायर का गुणांक कितना, 1, यानी कि c हो गया -15 और बटे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये -15 ही आएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, संबंध सत्य है। इसका मतलब हमने इसमें भी सॉल्व कर लिया कि ये संबंध क्या है, सत्य है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब इसका लास्ट जो ऑप्शन है, यानी 6th ऑप्शन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। 6 आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिक्स सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस कितना 4, ठीक। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। स्टूडेंट्स मैं बुक के रेफरेंस फिर आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी की क्लास 10th की हिंदी मीडियम की जो बुक है, ये सारी क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं और प्रोसेस भी मैं वहीं से बताता हूँ, ठीक है। आप सबके पास बुक होगा, आप क्वेश्चंस को वहाँ से देख लीजिएगा और सोल्यूशन को यहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 6 यानी छठा। अभी फिर से इसका गुणनखंडन करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए 4 और 3 का गुणनफल 12 होता है और बीच में यहाँ पर कुछ नहीं तो -1, इसका मतलब बीच का टर्म -1 है,
तो -1 को दो ऐसे पदों में तोड़ना होगा जिनका गुणनफल -12 हो और जोड़ने या घटाने पर -1 मिले। ठीक है, तो फिर आई थिंक 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 का अंतर 1 होता है और 4 और 3 का गुणनफल कितना होता है 12। तो फिर क्या हो जाएगा ये, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x की घात 2 माइनस 4x और प्लस कितना 3x, क्योंकि 4x माइनस में 3x प्लस में अपोजिट है, विपरीत चिन्ह घटते हैं, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा और बड़े का साइन लगेगा यानी माइनस, यहाँ चिन्ह हमेशा बड़े वाले के सामने का। ठीक, और फिर माइनस कितना 4। अभी यहाँ क्या चीज कॉमन है 3 और 4 में तो कुछ नहीं, यक्स और इसके स्क्वायर में यक्स कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। यहाँ से बचा 3x और माइनस कितना 4, कुछ भी नहीं कॉमन है तो प्लस में 1 बचेगा, यहाँ से 3x और फिर माइनस कितना 4। जब भी एक कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में वही सारी चीजें लिख देते हैं, बस साइन देखते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव है तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है तो सारे चिन्ह वैसे ही रहते हैं। अभी देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इसका मतलब गुणनखंडन हमारा सही है। तो फिर 3x माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस कितना 1। ठीक है, तो हम शून्यक जब निकालेंगे तो जब 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x बराबर कितना 4 और x बराबर कितना 4/3। और जब x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो इसको यहाँ से इधर भेजेंगे तो x बराबर कितना -1। शून्यक निकल गया, एक हो गया 4/3 और दूसरा हो गया -1। समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। फिर से हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, ये होता है -b/a। तो शून्यक है हमारा एक 4/3 और प्लस कितना -1। इसको सॉल्व करना है, सबको पता है कि इसके नीचे बटे 1 हो सकता है, फिर से वही भिन्न भिन्न वाला सॉल्व करना परिमेय। तो 4 एकम 4 प्लस और माइनस हो गया -3 एकम 3 और बटे 3 एकम कितना 3। यहाँ भी होता है, यहाँ भी, फिर हरों का भी आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2 और बटे कितना 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1 और बटे कितना 3। यहाँ देख लेते हैं b यानी कि x का गुणांक -1, तो फिर ये कितना हो जाएगा माइनस पहले वाला और b खुद -1 है, और a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक 3 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 बटे कितना 3। देख लीजिए बराबर है ना, इसका मतलब संबंध सत्य है। तो फिर यहाँ क्या हो गया, अतः संबंध कैसा है सत्य। अभी शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a और शून्यक है कितना यहाँ पे 4/3 और माइनस में कितना 1। किसी भी संख्या को ऋण 1 से गुणा करने पर वो संख्या ऋणात्मक हो जाती है, इसका मतलब -4/3 हो जाएगा, ये -4/3। और फिर जब c की बात करेंगे तो c यहाँ पे कितना है -4 और a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, -4/3 -4/3। अतः संबंध क्या है सत्य है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो पहला क्वेश्चन था उसके सारे ऑप्शंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और आई थिंक आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में भी आए होंगे। आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, धन्यवाद।